So, Healing Circle में आप सबका स्वागत है. And before we begin the circle, would like to read the guidelines. सर्कल शुरू होने से पहले हम सर्कल की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे. एंड हम में से कई लोग हैं जो कैंसर की जर्नी से भी निकल रहे हैं. कई लोग हैं जो इस जर्नी से निकल चुके हैं और यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हैं. सो हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवंस. वो काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट की फाउंडेशन पे बने हैं. हम सब लोग कंपैशन और क्यूरियोसिटी से एक दूसरे को सुनेंगे. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We trust each one of us as guidance we need within us and we rely on the power of silence to access it. Thank you. हमारे साथ में आज ब्रेस्ट कैंसर केयर गिवर हैं दीपक जी, जो ना ही सिर्फ अपनी वाइफ के केयर गिवर हैं, वो बहुत सारे लोगों के केयर गिवर हैं. काफी पेशेंट्स को वो गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं. एंड अभी जब मैंने उनसे बात किया तो वो ऑलरेडी 2 पेशेंट्स की काउंसलिंग कर रहे थे. सो खुद की जर्नी से निकलना एक बात होती है और दूसरों को एक सही रास्ता दिखाना, उनका हैंड होल्डिंग करना, कैंसर में क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं, एक जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो लोगों को देते हैं. मैंने कई बार उनको हर सर्कल में किसी भी स्पीकर को, सर्वाइवर को या केयर गिवर को हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हुए ही देखा है. चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो. और वो अपने आप से बस उनको है कि मुझे दूसरों को हेल्प करनी है. हमेशा बहुत ही जॉली मूड रहता है उनका. और सर्कल में कई बार उन्होंने अपनी वाइफ को भी लाया है. सो आई थिंक इट्स हिज कन्विक्शन, हिज करेज, उनका जो कंपैशन है पेशेंट्स के लिए, उनकी जो मन में इच्छा है कि हम लोग नहीं चाहते कोई और निकले, तो दूसरों को हेल्प करने का जो है. आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर दिस दीपक जी. एंड आपने ग्रुप में भी बहुत लोगों को कम्युनिटी में गाइड किया है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी जर्नी से दूसरों को हेल्प कर रहे हैं. सो दीपक जी, आप मेरे साथ में आरोही हैं जो को होस्ट है आज के सेशन के लिए. एंड आपसे समझना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसी हुई जर्नी की, वाइफ का इनिशियल डायग्नोसिस कब हुआ था, तभी किस फेज से आप निकले थे, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था और सब. सो ओवर टू यू दीपक जी. थैंक यू. मारो इंटरव्यू चलिए स्टार्ट है सब. हाँ दीपक जी, शुरू. हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं. हाँ जी बोलिए जी. हाँ जी आरोही जी बताइए, बोलिए जी. सो दीपक जी, आप सबसे पहले हमें ऐसे बताइए कि क्या इनिशियल आपने सिम्टम्स थे मैम में जो आप लोगों को महसूस हुए, जिसके बाद आप डॉक्टर के पास गए? 2015 में हम लोग नॉर्मली चेकअप के लिए गए थे, रूटीन चेकअप के लिए. तो डॉक्टर को थोड़ा डाउट गया कि भाई इनको कुछ, जब एक्सरे किया, चेस्ट का एक्सरे किया तो उनको डाउट गया कि भाई इनको कुछ है. तो मेरे को पूछा भाई ये मेमोग्राम करना है. मैंने कर दीजिए ना, अपने तो कोई बात नहीं. मेमोग्राम किया तभी मालूम पड़ा कि भाई उनको अंदर ट्यूमर जैसा दिख रहा है. तुरंत हमने नेक्स्ट डे FNAC करवाया. FNAC करने 6 दिन के बाद में रिपोर्ट आया कि भाई मैलिग्नेंट है. उसके बाद में हमने सब डॉक्टरों के पास इधर उधर दौड़ना चालू किया. मैं तो पहले से मेरे को ये डिसीज के बारे में मालूम था थोड़ा बहुत. उसके बाद में हम लोग ने बायोप्सी करवाया, पेट स्कैन करवाया और साथ साथ में उसी टाइम हम लोग ने ऑल्टरनेट मेडिसिन स्टार्ट किया था थोड़ा. और बताइए क्या आपकी क्वेरी बताइए तो मैं वो हिसाब से मैं रिप्लाई दूंगा. जी जी बिल्कुल. तो जब आपको टेस्ट से ये पता चला कि मैम को ऐसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो उस टाइम पे आप लोगों का एज अ फैमिली, मैम का, आपका क्या रिएक्शन रहे? नथिंग, क्योंकि हम लोग को, क्योंकि उसकी मदर को पहले से एक बार हो चुका था, इसलिए मेरे को मालूम था. तो हम लोग को इतना बस यही कि दवाई करेंगे, उनको ये करना है, ठीक करना है. जब भी डॉक्टर इधर सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर अडवाणी, उनके पास गए, उन्होंने बोला कि 3 महीने से ज्यादा केस नहीं है, मैक्सिमम 3 महीना सर्वाइवल है. तो हम लोग ने फिर उनसे डिस्कस किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर तीसरे डॉक्टर के पास. और उस बीच में मैं जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ होटल में, वहां पर एक डॉक्टर आए थे जर्मनी से. उन्होंने मेरा बायोप्सी रिपोर्ट देखा और उन्होंने बोला कि नहीं भाई आप उन्होंने कीमो हमारे को बताया कि ये कीमो लीजिए, हो सकता है कि आपका अगर प्रॉपर रहेगा तो ठीक हो सकता है. वो कीमो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को इधर
प्राइवेट में दिखाया कि भाई ये कीमो करना है। बोले ठीक है हम लोग वो भी कर सकते हैं। पहले हम लोग रिलायंस हॉस्पिटल में गए थे, तो रिलायंस वाले ने भी मना कर दिया कि भाई हम लोग हमारा नाम खराब नहीं करना है हमारे को। बॉम्बे में ऐसी भी हॉस्पिटल है कि अपना नाम खराब नहीं करने के लिए वो लास्ट स्टेज के पेशेंट को लेते नहीं है। फिर ये डॉक्टर ने हमारा केस हाथ में लिया, डॉक्टर आशीष जोशी करके हैं। अभी हम लोग ने उनके साथ में मिलकर के मुंबई ऑन्को केयर करके एक पूरा सेंटर चालू किया है। फिर वो कीमो काम हो गया 6 महीने में। पहले 4 कीमो दिए, ट्यूमर जब सब जगह से किधर भी ट्यूमर दिखना बंद हो गई, पेट स्कैन किया तो किधर भी तो हम लोग ने वो डॉक्टर अडवाणी को दिखाया कि भाई ये देखो आप तो बोलते 2-3 महीने का केस है, तो इसमें तो ट्यूमर ही नहीं दिख रही अभी, तो देखो आपका नसीब है। उसके बाद में हम लोग ने सर्जरी करवाई लीलावती हॉस्पिटल में। उसके बाद में वापस 2 कीमो हुआ। वाइफ बोल रही मेरे को रेडिएशन नहीं करना है, मेरे को किसी ने डरा दिया था उनको, बाकी नहीं था, उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर था, एकदम प्रॉपरली सब मेडिकेशन कर रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं उनको ऐसा है तो रेडिएशन नहीं करते। फिर टैमोक्सिफेन 20 mg पर रखा था। टिल 2020 तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। 2020 में हो गया कोरोना का प्रॉब्लम स्टार्ट, तो डॉक्टर कोई भी केस हाथ में चेकअप के लिए लेने को तैयार नहीं थे। और 21 में हमारे को मालूम पड़ा कि रिलैप्स हो चुका है। फिर वापस वही दौड़ स्टार्ट कर दिया, सब डॉक्टर से डिस्कस करना। फिर वो जर्मनी के डॉक्टर को, तो वहाँ जर्मनी के डॉक्टर का वहां से आया, वो सेंटर से रिप्लाई आया कि भाई वो डॉक्टर तो एक्सपायर हो चुके हैं अभी आप। फिर उनको रिपोर्ट भेजा तो बोलते हैं आप वहां पर लोकल है ऑन्कोलॉजिस्ट से ही बात करो। और वहां से जो जर्मनी वालों ने बताया कि आप एक फाइजर की मेडिसिन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो फिर हमने यहाँ पर लोकल डॉक्टर से डिस्कस किया। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो भी सेकंड टाइम में बायोप्सी करवाया, तो बायोप्सी का रिपोर्ट गलत आया। ER-PR एंड HER2 तीनों पॉजिटिव दिखा है बायोप्सी में। लेकिन जो ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा तो बोलते हमारे को डाउट है, आप इसको फिर से वापस ये बायोप्सी को आप डाटा में भेजिए। तो उसमें मालूम पड़ा कि ER-PR तो पॉजिटिव था, ER पॉजिटिव था, PR नेगेटिव हुआ, HER2 भी नेगेटिव निकला। फिर वो हिसाब से हम लोग ने वापस से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अभी पूरा बॉडी में से जहाँ पर इलियाक बोन वगैरह में से तो अभी टोटल जा चुका है। सिर्फ एक लेफ्ट ब्रेस्ट में छोटा सा ट्यूमर बचा हुआ है। आज ही आरो जी और कुछ क्वेश्चन पूछना है? जी जी सर। सो आप लोगों ने क्या क्या ट्रीटमेंट मैम का करवाया, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स करवाई? इन द बिगिनिंग जो फर्स्ट टाइम 2015 में हुआ था, तो 4 कीमो वहां के जर्मनी वहां से उन्होंने जर्मनी से भेजे हम लोग को। और सर आपका टोटल कोई कनेक्शन थोड़ा चार्जेस सा, नहीं थे, उसके चार्जेस भी नहीं लिए थे हमारे से। जी जी हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बीच में आपका थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी, प्लीज हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी बताइए। तो कीमो लिए, सेकंड टाइम कीमो, फिर वापस 2 कीमो दिए। फिर बाद में हम लोग टैमोक्सिफेन 20 mg पर थे। थोड़ा अल्टरनेट मेडिसिन भी स्टार्ट में हमारा मेरा खुद का मैं करता था, वो हिसाब से वो दे रहे थे हम लोग। जी जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर का उनको टी डेली मॉर्निंग में देने का, आफ्टरनून में उनको कर्क्यूमिन का टी देने का, ये 2 चीज हम लोग एक दिन भी मिस नहीं करते थे। लेकिन हिबिस्कस आना बंद हो गया हमारा, ये कोरोना की वजह से फ्लाइट बंद थी और उसमें एयर रिलैप्स हुआ। मेरे को तो वही डाउट है कि उसकी वजह से रिलैप्स हुआ है। जी जी। तो आपने कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी कुछ ट्राई किया? ऑल्टरनेट यही बता रहा हूँ कि हमने सोर्स ऑफ फ्रूट, ये हिबिस्कस फ्लावर का जो टी था वो, और उसके साथ में हम लोग ने ये कर्क्यूमिन का टी, 3 चीज करते थे हम लोग। आपने कोई डाइट में चेंजेस वगैरह कुछ आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? डाइट में थोड़ा शुगर बंद करवाया था, मिल्क टी में मिल्क रहता था उसमें थोड़ा सा मिल्क देते थे, बाकी टोटल पूरा दिन में मिल्क बंद कर दिया था। उसको सबसे बड़ा हम लोग ने ये किया था कि जो दूध फाड़ के पानी निकलता है, पनीर हम लोग वेजिटेबल में यूज कर लेते थे, जो पानी निकलता है वो उनको देते थे,
ताकि उसका जरा भी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती थी। पूरे इतने केमो दिए, एक बार भी हम लोग ने उनको WBC डाउन नहीं हुआ था। जी। और कुछ आयुर्वेदा वगैरह कुछ नहीं, ट्राई किया? आयुर्वेदा नहीं, प्लस हमारा जैन धर्म का मंत्रा थेरेपी है, वो करते थे हम लोग। ओके। तो कभी कई बार ऐसा टाइम होता है जब बहुत इमोशनली हम वीक हो जाते हैं इस तरह के बराबर। जर्नी में। तो उस टाइम पे आप लोग कैसे अपने अपने सब कुछ नहीं, अपना? ये जो हमारी 2015 की जर्नी में थे, एक बार भी हम इमोशनली डाउन नहीं हुए थे। इवन मैं जो जॉब कर रहा हूँ, वहाँ के मेरे बॉस का भी मेरे को पूरा सपोर्ट था। बोले तुम ऑफिस में आओ, 1 घंटा ही रहो, उनको तेरे वाइफ को ध्यान दो, उसको अपने को ठीक करना है। और मेरे को पूरा हमारे जो जैन धर्म के जो मंत्र है ना, उसमें आप इमोशनल जो अभी अगर आप प्रॉपर्ली सुनोगे, आप इमोशनली कभी भी डाउन नहीं होगे। जी। इवन हाँ। अपने ग्रुप में बहुत लोगों को मैं मंत्र वो भेजता हूँ, कोई भी मेरे को बोलता है मैं हमारा ये प्रॉब्लम है, तुरंत मैं वो मंत्र मेरा खुद का रिकॉर्डिंग करके मैं भेजता हूँ सबको। तो आप जिन डॉक्टर्स के पास आप ट्रीटमेंट के लिए गए, हाँ, क्या वो आपको ऐसा लगा कि अप्रोचेबल हैं या आपको कुछ दिक्कतें आई उनके नहीं, पास जाने में, कभी पहुंचने प्रॉब्लम में? नहीं हुआ था, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि वो जर्मनी के डॉक्टर ने हमारे को उससे डायरेक्ट बात किया और उन्होंने बोल दिया कि भाई इनको ये हम लोग यहाँ से कीमो जो भेजेंगे, उनको पूरा प्रोटोकॉल वहां से भेजा था कि ये ऐसे ऐसे करना है उनको। कीमो देने में हम लोग सुबह 11 बजे पहुंचते थे, शाम को 5 बजे रिटर्न हो जाते थे। अच्छा, तो और क्या मैम को कोई और कैंसर के अलावा कोई और कोमोर्बिडिटी भी थी? कोई कभी हाइपरटेंशन कोई या? नहीं थी, कभी कोई नहीं थी, लेकिन अभी आ गई है, क्योंकि उस टाइम डेक्सा जो दिया उसकी वजह से अभी उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। राइट, राइट। तो डॉक्टर ने वही बोला कि वो डेक्सा की वजह से डायबिटीज आया हुआ है, और कुछ रीजन नहीं। जी, जी। ओके। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी में क्या ऐसा था जो आपके लिए सबसे अच्छा जिसने आपके लिए सबसे अच्छा काम किया? क्या ऐसी चीज थी? मेरे हिसाब से जो डॉक्टर मेरे को जर्मनी वाले मिल गए, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ कि उन्होंने जो कीमो वहां से करवाया, सब कुछ भेजा। मेरे को तो लग रहा है कि वो इतना कॉस्टली था, तो भी उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज में वहां से भेजा जर्मनी से हमारे को। जी। और उस टाइम हमारे बहुत सारे ग्रुप थे, हम लोग अंदर अंदर डिस्कस करते थे। इवन टिबेटन हर्बल्स के लिए भी काफी सब डिस्कस चलती थी हमारी। तो वो है, फिर सोडा बाई कार्ब का भी एक पूरा वो था, फिर ये केंजन वाटर का भी डिस्कशन चलता था, ये सब फिर कैनाबिस ऑयल के बारे में भी सब डिस्कस करते थे हम लोग। हालांकि हमने वो नहीं किया, कैनाबिस का नहीं किया था, लेकिन काफी लोग को हेल्प किया वो प्रोक्योर करने में हम लोग ने। जी। अभी भी तो मेरे साथ में 700 से ज्यादा पेशेंट जुड़े हुए हैं। तो क्या आपने इंडिया में भी कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था? नहीं, इंडिया का तो वही बस वहां से क्यों आया वही किया। सर्जरी इधर हमारे डॉक्टर संजय शर्मा करके हैं लीलावती में, उन्होंने किया था। तो आप कुछ कोई डिफरेंस ऐसा बताना चाहेंगे कि इंडिया और जर्मनी में आपको क्या ट्रीटमेंट में फर्क लगा? ट्रीटमेंट अप्रोच जो थी, डॉक्टर्स का आपके प्रति अप्रोच जो था, कुछ इसमें अगर आपको डिफरेंस लगा हो, आप वो शेयर करना चाहें? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज बीच में तो चली गई नहीं, थी। वो हाँ कुछ नेटवर्क का इधर प्रॉब्लम जी, आया है जी, शायद, लग जी, रहा है। जी। तो क्या होता था कि सिर्फ ये प्रॉब्लम कहाँ पर आता था कि हमारी जो इंडियन मेडिसिन है उसकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहती है। वहां से जो कीमो भेजा था उसमें साइड इफेक्ट बहुत ही कम हुई है। मतलब मैं बहुत डॉक्टर यहाँ पर हॉस्पिटल में देखा है कि कीमो दिया तो उनके WBC एकदम डाउन हो जाएंगे, उसके पूरे नेल्स ब्लैक हो जाते थे, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो एक साइड इफेक्ट हुआ, सिर्फ हेयर चले गए थे, वो भी पहले से उन्होंने बताया था कि भाई ऐसा तो होगा, आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग ने पहले से तैयार थे वो चीज में। जी। तो अगर आप ये बताना चाहें कि आपकी जो जर्नी थी, उसमें से टॉप
3 कोई चीजें जो आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहें तो क्या होंगी? एक तो जो कैंसर डिसीज है वो कोई अपनी लाइफ का फुल स्टॉप नहीं है, कोमा है वो। ये मत सोचो कि कैंसर हो गया तो कैंसर हो जाएंगे, सब कुछ है ही नहीं। प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, प्रॉपर डाइट लो। अब अपना जितना बने उतना नॉनवेज अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो। जब ये ट्रीटमेंट चालू है तभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आगे प्रॉब्लम नहीं इतना ज्यादा नहीं आएगा। जी। और अगर इमोशनल वेलनेस की बात की जाए, मेंटल वेलनेस की बात की जाए, हाँ, तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या आपका एडवाइस होगा? देखिए आप प्राणायाम कीजिए, साथ में मंत्र चैंटिंग कीजिए। समझ लो कि आप हिंदू हो तो हिंदू मंत्र कीजिए, आप मुस्लिम है तो उनके कुरान में होते हैं, बाइबल में बाइबल के अलग अलग मंत्र होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इससे आप इमोशनली जरा भी वीक नहीं होंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि आप मेंटली आपको फाइट जितना भी करना है, ये मंत्रास के आपके अपने रिलीजियस के हिसाब से करोगे और अपना जो है विल पावर स्ट्रॉन्ग रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कैंसर फाइट करने को। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो जर्नी है हाँ, उसमें उसमें अगर आपको एक लाइन में अपनी जर्नी के बारे में बताना हो, तो एक लाइन में सम अप करना हो, तो हाँ। क्या आप करना चाहेंगे? Fight your cancer with your strong willpower and proper medication. हम्म। Thank you, Deepak ji. Always Thank inspiring to listen to you. तो आपने बताया कि काफी सारे प्रैक्टिसेस थे जो आपने आपकी वाइफ ने फॉलो किए। सो इमोशनल वेलनेस के लिए आपने बोला कुछ चीजें, तो आप उसको डेली अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि आपकी काफी लंबी जर्नी रही है, राइट? एंड जब हम लोगों को कोई डायग्नोज होता है, बताते हैं कि हाँ इमोशनल वेलनेस और विल पावर करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वक्त उसकी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है, लेकिन वो बाद में समझ में आती है जब हम दूसरे सर्वाइवर्स को मिलते हैं। तो आपके लिए आप वो प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं एवरी डे, ताकि बाकी लोग भी उसे शुरू कर दें, और आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है? आज की तारीख में भी हम लोग डेली मॉर्निंग में उठते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, वो मंत्र थेरेपी करते हैं, साथ में प्राणायाम करते हैं और डीप ब्रीदिंग का करते हैं बस। और उसका इम्पोर्टेंस तो है ही है। उससे ये आज सेकंड ये रिलैप्स होने के स्टेज 4C होने के बावजूद भी हम लोग उसको फाइट कर चुके हैं। ओके। एंड क्या है जो आपकी वाइफ को हमेशा मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि उनका काफी लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है? मोटिवेट तो वो अंदर से खुद ही मोटिवेटेड है, वो दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अभी भी इस टाइम वो यहाँ पर नहीं है, पुलिस हॉस्पिटल में वहां से फोन आया 3 बजे, तुरंत वो वहां पर गई है मोटिवेट करने को। 4 पेशेंट है वो जो क्रिटिकल है, तो ये मोटिवेट करने को गई है। ओह, अच्छा, ओके, जो भी हॉस्पिटल से फोन आते हैं तुरंत ही वो जाती है। अच्छा, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं वो? वो नानावटी से बुलाएंगे नानावटी जाएगी, लीलावती में बुलाएंगे तो लीलावती जाएगी, एमओसी में बुलाएंगे तो एमओसी जाती है तुरंत ही। एमओसी से उसको थोड़ा ज्यादा लगा हुआ है कि वो वहां पर फर्स्ट टाइम की ट्रीटमेंट वहां पर की है उसने। अच्छा, तो वो सारे हॉस्पिटल्स में जाती हैं, पेशेंट को हाँ, काउंसिल करती हैं? यस। वेरी नाइस, काफी अच्छा है। और आप भी पेशेंट्स को गाइड करते हैं? अपने ग्रुप में बहुत लोग प्राइवेट में मैसेज करते हैं, भाई आप हमारे को क्या करना है नहीं करना है बताइए। अच्छा, ये तो काफी अच्छा है दीपक जी। आपने एंड आई थिंक जो आप लोगों को जो सर्विस कर रहे हैं, आप और आपकी वाइफ दोनों, उसकी दुआएं आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, और उसी से आपकी वाइफ भी काफी अच्छी है। सो दैट्स व्हाट, काफी अच्छा है ये, राइट? और मैं हमेशा तो दीपक जी सबको सबकी बोलता हूँ लाइफ। कि अगर आप ठीक हो जाते हैं, कैंसर से बाहर आते हैं, आपने खुद ने दूसरे को मोटिवेट करना है, ताकि दूसरे जो डिमोटिवेटेड होते हैं, कई लोग समाज में ऐसे है कि उनको बोलेंगे यार कैंसर हो गया, कैंसर ये है ही नहीं। आप उनको समझाओ, जो केयर गिवर ने भी समझाना, यही चीज है। राइट, राइट, राइट। एंड हेलो। दीपक जी, हम हमेशा हेलो, हाय दीपक जी। मैम उनका कुछ हेलो। कनेक्टिविटी।
हाँ दीपक जी, आपकी आवाज कट गया था। हाँ, हाँ हाँ मैं हाँ, बोलिए। आपसे पूछ रही थी कि हमेशा सबकी लाइफ में काफी डाउन फेज आता है इस कैंसर की बराबर। जर्नी में। तो आपका भी वो आया होगा, तब आप उस सिचुएशन, वो क्या सिचुएशन थी और आप उससे बाहर कैसे निकले? बस वही हमारे गुरुजी को इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमारे को बताया भाई आप ऐसा करो, ये मंत्र थेरेपी, तुरंत ही मंत्र भेजे। मेरे ब्रदर भी बहुत बड़े संत है हमारे जैन धर्म के। तो बाकी तो लाइफ में तो दूसरी भी अप डाउन आता ही रहता है। तो मैं आप तो 7 साल में देखा हुआ है ये सब चीजें। मेरे ओके। फादर, मैं 7 साल का था तभी एक्सपायर हो चुके हैं, ओह, इसलिए वो सब मैं पूरा वो सब देख चुका हूँ। राइट। राइट। तो दीपक जी, मेडिकल ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या क्या मेडिसिन या कीमोथेरेपी क्या क्या ली है? क्योंकि हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, कौन सा टाइप का ट्रीटमेंट हुआ है। वही मैं बता रहा हूँ, कीमो जो है ना, वो लोग ने वहां से कोई नाम नहीं था, बोतलें सब भेजी थी पैक करके जर्मनी जर्मनी से, इसलिए वो नाम नहीं बताया था उन्होंने। वहां पर उनको डॉक्टर को उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सब लिखी थी बोतलों के ऊपर, ये ऐसे एनएस में डाल करके ये मिक्स करके उनको देना है। ऑलमोस्ट 6 आवर्स चलता था उनका कीमो का प्रोसेस। और उसके बाद में जब ये कीमो खत्म होने के बाद में नेक्स्ट 3 दिन के बाद में उनको एक टेबलेट दी जाती थी कि वो टेबलेट से उनको कोई साइड इफेक्ट आवे नहीं। कोई नाम ही वो उन्होंने वहां से, वो जो जर्मनी वालों ने कोई दिया नहीं था हम लोग को। तो आपका, अच्छा, तो आपका जो इंडिया में ट्रीटमेंट चला था, मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको नहीं पता वो कौन सा था? नाम नहीं दिया था वो लोग ने वहां से। बस उन्होंने लास्ट में बताया, हमारे डॉक्टर को फोन से बात किया भी उनको अभी स्टार्ट करना, जब कंप्लीट हो गया केमो, तो उन्होंने बोला कि इनको टेमोक्सिफेन 20 mg पर रखना है। राइट। अब तभी उन्होंने बता दिया, लेकिन हम लोग भूल गए थे कि उनको हर साल में हमारे को चेक करना था, एक टेस्ट करना था कि इसका टेमोक्सिफेन का रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो चुका है। वो हम लोग ने मिस्टेक किया, 2020 में नहीं करवाया टेस्ट। अच्छा। ओके। वो 2020 में रजिस्ट्रेशन हो गया था। ओके। और अभी आप कौन से टेस्ट करवाते हैं रेगुलर स्क्रीनिंग, जैसे पता चल जाए कि वापस नहीं आए कैंसर? हम लोग ने पेट स्कैन करवाया, वो रेगुलरली है। उसके बाद में ब्लड टेस्ट होते हैं सब, CA 15.3 है, CA 19.9 है, CBC है, सीरम है, कैल्शियम है, सीरम है, क्रिएटिनिन है। और हर 3 महीने में उनको फिर LFT KFT करवाना पड़ता है। भाई ये जो अभी अल्वासाइक्लिन जो दे रहे हैं, CD के 6/4 जो है, उसकी साइड इफेक्ट तो लीवर पर तो नहीं हुई, किडनी पर तो नहीं हुई, वो सब चेक करना पड़ता है। अच्छा। ओके। राइट, राइट, राइट। ओके। एंड जैसे आप किसी को, पेशेंट्स को कोई दूसरा मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये चीजें तो आपको पक्का करनी ही चाहिए कैंसर में, वो क्या होगी आपके लिए? आपको डाउट अगर जरा सा भी जावे, आपको तुरंत ही उनके सब टेस्ट जो है वो करने ही करने हैं आपने। डॉक्टर बोलेंगे अगर आपको बायोप्सी करनी है या पेट स्कैन करना है या CT स्कैन करना है, वो करना जरूरी है। उसमें जरा भी आप लापरवाही मत कीजिए, जरा भी टाइम मत वेस्ट कीजिए। ठीक है। और जो लोग बुरे टाइम से निकल रहे होते हैं कि कैंसर हो गया, सब कुछ, मतलब काफी परेशान है घर में सब लोग ही, और कैसे प्लान करें डॉक्टर का ट्रीटमेंट, घर की चीजें, जॉब का, फंड्स का, सब चीजों का, आपको क्या लगता है कि कहाँ से उनको राइट हेल्प मिल सकती है? जैसे आपके सबसे पहले आपसे जुड़ जावे, उनको से जुड़ जाओ। वो फंड रेजिंग भी आपको करके देंगे। आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है कोई डॉक्टर की, वो भी आपको दिला देंगे। आपको मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको बॉम्बे में तो सब हेल्प कर सकता हूँ। कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं दिला सकता हूँ। राइट। और आप जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट, डॉक्टर से एक पूरा लिस्ट है, वो लिस्ट के मुताबिक जब आप वहां पर जाते हैं तो उनको सब पूछिए कि मेरी ट्रीटमेंट है, मेरे को इसकी साइड इफेक्ट क्या होगी, मेरी ट्रीटमेंट कितनी लंबी चलेगी, आपको क्या लग रहा है कि आपकी ट्रीटमेंट मेरे को इसमें
इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, सब उनसे पूछना है। काफी सही बात बोली आपने कि डॉक्टर से राइट क्वेश्चंस पूछना अपने ट्रीटमेंट के बारे में बहुत जरूरी होता है, और कुछ भी डाउट हो उसके बाद में भी हमेशा हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेना होता है। घबरा के बात नहीं करते, डॉक्टर से पूछते नहीं है, घबराते डॉक्टर के सामने बात ही नहीं कर पाते। राइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले, हम डॉक्टर से पूछे, और क्योंकि डॉक्टर्स आंसर करेंगे, हो सकता है उस वक्त बिजी हो, लेकिन कोई ना कोई डॉक्टर तो होंगे जो हमेशा पेशेंट सेंट्रिक होते हैं और आंसर करते हैं क्वेश्चंस का। नहीं हो तो जैसे कि दीपक जी ने बताया कि ज़ेनॉन को एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा आपके साथ है, चाहे कुछ भी क्वेश्चंस हो डॉक्टर के रिगार्डिंग, साइड इफेक्ट्स के रिगार्डिंग, फंड रेजिंग के रिगार्डिंग, इमोशनल वेलनेस, कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर पेशेंट की बहुत सारी नीड्स होती है और हमें वो सारी नीड्स को केटर करना है, राइट? क्योंकि पेन हो सकता है कैंसर में, लेकिन सफरिंग नहीं होनी चाहिए, और वो सफरिंग कम करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है वो हम बताते हैं। तो डाइट से रिलेटेड सप्लीमेंट्स है, दीपक जी ने भी हमारे बहुत पेशेंट्स को हेल्प किया है, सो वो बहुत जरूरी है। या राइट, अभी हम लोग लव टू हियर फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से सुनना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस, एंड वी कैन बिगिन विद राजेंद्र जी। Yes, Deepak. Hey Rajendra ji, so good to see you. Yes, good to see you also. मैं दीपक भाई को सुनता था, दीपक भाई को देखता था, और वो बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, वो मुझे पता है। He is helping many people. Yeah. And राजेंद्र जी, आज जब आपने हेल्प की बात की और दीपक जी भी काफी किताब भी करते हैं, तो सो एंड मैंने बहुत बार ही देखा है कि जब हम लोग किसी बुरे टाइम से निकल रहे होते हैं, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड आई ऑलवेज बिलीव द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। सो वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, हाउ हैव यू एक्सपीरियंस दिस? No, helping other people is always self motivating also, कि मुझे अब हमको भी अच्छा लगता है। अभी ऐसा लगता है कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो वी कैन असिस्ट इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। अभी मैं और भी 4-5 पेशेंट को अभी हेल्प कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। हम सब समझते हैं कि कैंसर को फाइट करना चाहिए, बट इट इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज द पर्सन हु इज फेसिंग ओनली विल अंडरस्टैंड। अभी ऐसे एक मेरा फ्रेंड था, उसको कैंसर हुआ, तो मीन्स वो कोलोरेक्टम कैंसर था, और फिर ही वेंट टू सम अदर डॉक्टर, आई सजेस्टेड सम अदर डॉक्टर। तो एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसको क्या हुआ कि ऑपरेशन पूरा हो गया, वो रिमूव कर दिया पोर्शन रेक्टम का। फिर उसको ऑपरेशन होने के बाद उसको कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होल हो गया, तो फिर दूसरा ऑपरेशन करना पड़ा। तो कभी क्या होता है कि कैंसर में एक राइट डॉक्टर और राइट सर्जन और अदर 2-3 ओपिनियंस वेरी नेसेसरी, बिकॉज सम पीपल maybe because of the relation or guided by some people go to a doctor, they don't take second opinion, and I think that is very dangerous. Taking opinion of 2 or 3 doctors for surgery is very very important. हेल्पिंग में क्या है कि आप सबको हेल्प कर सकते हैं। देखो अभी दीपक जी को भी पता है कि some people are not amenable to understanding also. अभी I don't know, दीपक भी मस्ट बी नोइंग, कभी लड़की नूरानी, I think she also spoke to you. She also spoke to you probably, डिम्पल जी। मैं ही नंबर दिया था उनको आपका। नौरीन को आपका नंबर मैं ही दिया था कि भाई आप इनसे बात कर लीजिए, आपका सेम केस था। मैंने बात की थी उनसे, हाँ मैंने बात की थी, एंड वो ये देख रही थी कि मुझे कैंसर में ऑल्टरनेटिव से ही अगर कोई सरवाइव किया है, जिसने मेडिकल बिल्कुल भी नहीं लिया है, सिर्फ ऑल्टरनेटिव किया है। चीज ऐसा है कि उसको है ही नहीं कैंसर। मेरे पास में पूरा उसका रिपोर्ट, कल मैं पीछे पड़ के उसके हस्बैंड, अभी क्या हुआ, उसके हस्बैंड से बात किया, डिस्कस किया था, उसमें से मालूम पड़ा कि वो तो हमारे साइड के ही थे, गुजराती है वो भी। फिर गुजराती में स्टार्ट किया और उसको समझाया, तुरंत ही वो लेके गए उनकी वाइफ को, सब रिपोर्ट निकाले, टोटल नॉर्मल रिपोर्ट आया पूरा, वो कुछ है ही नहीं। वो इतना कंफ्यूजन में, सी सो फियरफुल, सी हैज रिड्यूस हर वेट, आई थिंक सी इज नाउ 37 kg। तो दैट इज व्हाट आई एडवाइज के वो दीपक जी ने जैसे बताया। तो कई कैंसर पेशेंट डिम्पल जी ऐसे होते, इतने कंफ्यूजन में रहते हैं कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ साइड ट्रीटमेंट, दे डोंट गो फर्स्ट, वो जो प्रॉब्लम है ना उसको ट्रैक नहीं करते कि जो प्रॉब्लम है, व्हाट आर द इश्यूज, लेट अस फाइट दैट इश्यू फर्स्ट।
पहले से ही वो उसके 2 महीने के बाद क्या करने का, 3 महीने के बाद क्या करने का, तो मैंने बोला कि जब वहां पहुंचे तभी सोचो उसका रास्ता क्या करने का है। अभी आप बहुत दूर की सोचो, सब मेनी कैंसर पेशेंट्स आर थिंकिंग ऑफ वेरी वेरी डिफरेंट स्टेज के, 2 महीने के बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद क्या होगा। तो मेरा ये बहुत उसका पर्टिनेंट थिंग है कि अभी की सोचो कि अभी तुम्हें क्या करना है, इमीडिएट क्या करना है। डोंट थिंक अबाउट 2-3 मंथ्स के बाद क्या होगा, 5 महीने के बाद क्या होगा। जो होगा तभी देखा जाएगा, अभी वो करना चाहिए, वो जरूरी है। और डिम्पल जी, आपका जो क्वेश्चन था कि असिस्टेंस, असिस्टेंस बहुत अच्छी बात है, एंड मेनी पीपल गेटिंग लॉट ऑफ गुड बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस। हमारे जो ग्रुप थे उसका एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा रहता है, तो हेल्पिंग वेरी गुड। बट माई पॉइंट इज कि डोंट ओनली रिलाई ऑन दी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आर ऑल सपोर्टिव ट्रीटमेंट. We have to go very scientifically and we have to go allopathy way only. Other treatments you take, but allopathy treatment is a must, like chemotherapy or surgery or PET scan or CT scan. There are people who want to avoid everything and they just want alternative treatment and get cured of cancer, which is practically impossible. I don't think it is possible. But maybe there may be 1 or 2 cases where such thing would have happened. So people give this example कि उसको ये करने से हो गया, एलोपैथिक से हो गया, आयुर्वेद से हो गया, जो मैं मानता नहीं हूँ, और आई डोंट नो एनीबडी दो। बट ये टाइप के पीपल जो होते हैं ना, वी हैव टू बी वेरी categorical and saying that no, this cannot cure your cancer or probably will not have cancer. That is one thing. Science is very important, medicine is very important, allopathy is very important. एंड जैसे आप मदद कर रही है, दीपक जी भी मदद कर रहे, मैं भी मदद कर रहा हूँ सबको, तो वी ऑल्सो कम अक्रॉस लॉट मेनी एक्सपीरियंसेस। देयर आर पीपल है ना कि समझने की कोशिश बहुत कम करते हैं। अभी वो क्या करते हैं कि इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि समटाइम हम भी ऑल्सो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू हेल्प देम, हाउ टू असिस्ट देम। कई रिलेटिव को कई सलाह देते, कई फ्रेंड्स कई सलाह देते, दे डोंट गाइड, दे चलो यहाँ ये उसके पास चले जाओ, अभी कहीं कोई केरला में कहीं कोई है वो अपनी ट्रीटमेंट करता है, अभी कोई नई ट्रीटमेंट निकली है कैंसर की। ये सबसे पीपल आर गाइडेड एंड आई थिंक दैट इज वेरी बैड थिंग, एंड मेनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ और दे आर स्पॉइलिंग देयर हेल्थ ऑल्सो। तो ये सब है डिम्पल जी, हम जो वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल वी हैव बीन डूइंग, आई ऑल्सो हैव बीन डूइंग, दीपक ऑल्सो हैव बीन डूइंग। So let us carry on our path and see that what best can be done. But cancer is increasing very greatly because I have been now coming across number of people who are getting cancer, and we have to, I think, find out the root cause. You are Genoko, you have to find out why cancer is increasing in such a rapid way. What are the main reasons or what should be done? I think prevention is very better than cure. So as an institute, I think we have to guide people now. जब तक होता नहीं है ना तब तक किसी को परवाह नहीं होती है हेल्थ की, जब होता है तभी देन दे आर थिंकिंग ना व्हाट टू डू। तो प्रिवेंशन कैसे करें ना, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। तो इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज वो पहले तो कोई हमारी सलाह लेने नहीं आता है, कैंसर नहीं होता है, कैंसर होने के बाद आते हैं सभी लोग। तो अभी हम हमारे फैमिली में, माई फैमिली ऑल्सो, सभी को सिखाते कि इतना बाहर मत खाओ, अभी इतना पॉल्यूशन भी इतना है, खाना भी इतना गंदा होता है, क्यों बाहर खाते हो। लेकिन अभी क्या करें, किसी को समझा भी नहीं सकते है ना आज की यूथ को। तो डिम्पल जी वो बताइए क्या करें, यूथ को कैसे समझे। अभी मेरे लड़के को भी नहीं बता सकता हूँ कभी कि बाहर का इतना ज्यादा मत खाओ, क्या करेंगे। I think it's a big change that we are talking here. It's a movement जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक मूवमेंट लेके आए हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, क्रॉनिक डिजीज के अगेंस्ट में कैसे फाइट करें एंड प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट करने का 2 तरीका है, एक कि उसके बारे में अवेयरनेस ज्यादा स्प्रेड करें और दूसरा ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। आई थिंक लोग घर वालों से ज्यादा सीखते हैं, तो घर में जो बड़े हैं वो प्रैक्टिसेस धीरे धीरे चेंज करना शुरू करें और उनसे छोटे लोग फिर सीखते हैं। ये एक मैंने चीज देखी है। और हम लोग सोसाइटीज में जगह जगह पे हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं, स्टोरी शेयर कर सकते हैं लोगों के जिन्होंने पहले नहीं सुना और आज वो किस कंडीशन में है। तो इट्स अ बिग चेंज दैट वी आर टॉकिंग एंड अभी भी लोग काफी अनअवेयर है स्क्रीनिंग को लेकर के। अभी मेरे नोन में काफी लोग ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हो रहे हैं और उनको स्क्रीनिंग में पता चला, विच इज वेरी गुड कि स्क्रीनिंग में पता चल गया। अगर नहीं करते स्क्रीनिंग तो बहुत लेट पता चलता और चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तो वो सब लोग अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वही चीज है कि स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन कैंसर के लिए, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, टाइमली ब्लड टेस्ट करवाना, सीए सब टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन कैंसर बहुत रैपिडली फैल रहा है, तो वन वे इसकी जितना अवेयरनेस स्प्रेड कर सके और जितना कन्वीनियंस दे सके। अवेयरनेस हो भी गई तो करे कहाँ से, कन्वीनियंस से नहीं पता कि
टेस्ट करवाने कहाँ से हैं? तो हम लोग अभी आपने बहुत सही बोला कि एज ए इंस्टीट्यूट जेनोन को शुड वर्क ऑन दिस एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड ऑल्सो वी हैव कोलैबोरेटेड। हम लोगों ने पूरे इंडिया में लैब से कोलैबोरेशन किया है, जहां से किसी को भी अगर ब्लड टेस्ट करवाना है या फिर कैंसर स्क्रीनिंग करवानी है तो वो अपने घर बैठे करवा सकते हैं। हमने इनफैक्ट मेन के लिए, वेमेन के लिए अलग अलग पैकेजेस, प्रोग्राम्स भी निकाले हैं बेस्ड ऑन उनका क्या है कंडीशन, कि कौन से टेस्ट उनको प्राइमरली करने चाहिए। सो मेरे को लगता है कि इंडिया में से 80% लोग लेट स्टेज में डायग्नोसिस होता है, और जिसकी वजह से कैंसर को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो एक तरीके से डेडली होता है, हॉरिबल होता है। तो हम लोग इतना डिले क्यों करते हैं? लाइक मैंने भी डिले किया था, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया। तो अगर हम पहले से इन चीजों का ध्यान रखें, और आई थिंक जो भी इसको सुन रहे हैं सबको अपने खुद की हेल्थ पे और स्क्रीनिंग पे ध्यान देना चाहिए। एंड यहाँ पे जेनोनको में हम आपको आपके लिए कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए उसके बारे में भी गाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक लिंक भी भेजती हूँ अभी यहाँ पे, जहाँ पे वो लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से करने चाहिए और आप वहां से बुक कर सकते हैं, और फिर हम वो आपके लिए टेस्ट करवा देंगे। सो आपने बहुत सही पॉइंट बोला है राजेंद्र जी। आई एम शेयरिंग दिस विद वेरी एवरीवन। कंफ्यूज, आई जस्ट नॉट योर गाइडेंस के या कंफ्यूजन। हमारे वहाँ एक जैन इंस्टीट्यूट है, लोटस इंस्टीट्यूट है, वो जैन्स का है, अबाउट 800 मेंबर्स आर देयर। और राइट ये इंस्टीट्यूट मिस है जो वो क्या क्लब टाइप का है, लोटस ग्रुप ऑफ यहाँ का है, लेकिन वो महीने में कितना बाहर का खाना खिलाते सबको, और सबको वहाँ वो खाली यात्रा करने के लिए, और दिल्ली में बाहर का खाना भी इतना ही खिलाते हैं, और इतना खिलाते कि लोग इतना खाते हैं। तो अभी मुझे 2,000 members eating so much outside food and then going to temple also so that they will not have all these things. तो मुझे ये कंफ्यूजन में अभी उसको प्रेसिडेंट को बात करता हूँ कि अभी क्या किया जाए कि खाना लोगों को खाना है, क्योंकि कोई वो कंट्रोल नहीं कर सकता है खाने के लिए, और खाने के लिए वही मेंबर बने हैं। हमारा इंस्टीट्यूट को खाउतरा इंस्टीट्यूट ही बोलते हैं। जैन से सभी जैन से ऑल जैन मेंबर्स आते हैं, रात को नहीं खाते बाहर। जैन खाना खाने का ये हम रात को 8 बजे भी खाए कि जैन खाना खाएंगे, लेकिन फिर भी इतना बाहर का खाना खाते कि जैन में तो पहले के बाहर का ही नहीं खाने का। जैन फूड जैसा कुछ है ही नहीं लाइफ में। अगर खाना है तो घर का ही फूड खाओ, ठीक है, ओकेजनली यू गो, और तो रेगुलरली देते। तो समटाइम यू गेट कंफ्यूज कि आई डू नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वी आर इन, एंड आई डू नॉट नो हाउ वी विल बी एबल टू, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु गॉट कैंसर इन आवर दिस ग्रुप ओनली, लोटस जैन ग्रुप ओनली। अभी जो केस बात कर रहा हूँ वो भी लोटस ग्रुप ही मेंबर है, ही गॉट कोलोन कैंसर। तो आई डोंट नो। सही है, थैंक यू। या राइट, थैंक यू राजेंद्र जी फॉर शेयरिंग दिस। बट आपने बहुत सही चीज बोली है कि हम लोग को अवेयरनेस पे, स्क्रीनिंग पे काम करना ही चाहिए। क्या गुड, थैंक यू। हाय मेहुल। हाय, सॉरी मैं आगे मेहुल जी आगे। गैराज में वो मेरी वाइफ जा रही है इंडिया आज, तो जरा गड़बड़ चल रहा है। सॉरी बट मैं सुन रहा था। आई वाज लिसनिंग टू दीपक जी एंड राजेंद्र जी, एंड आई कंप्लीटली एग्री with what both of them said, like you know कि you have to believe in science, जो साइंटिफिकली जो भी है वो हमें फॉलो करना चाहिए, और कोई बोलता है तो उसको रीजन करना चाहिए कि ये why is he saying that, उसके पीछे मतलब क्या है, और does it like every body is different, तो every medicine will be different for everybody, so उसके लिए चला मतलब अपने लिए चलेगा, ऐसा बिल्कुल। और मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स है, जैसे राजेंद्र जी है, जैसे मैं, अगर if you ask them how did they survive, they will always say by scientific medicines. तो ये that is very important that we spread that awareness कि ना you are unique, so your treatment will be unique. और बाकी आप जो काम कर रहे हैं वो तो definitely it is much appreciated. You spreading the awareness is the main thing. ये sessions every week होते हैं, तो definitely 2 लोग तो नए होंगे इसमें जो जानकारी लेते हैं। So thank you so much. और दीपक जी थैंक यू। आपकी स्टोरी तो मैं आपके वाइफ को मेरा नमस्ते बोलना है, मैंने देखा नहीं कभी। ठीक है, कभी मिलेंगे, कभी मैं आया। हर हफ्ते एक बार निकलती है आपकी बात मेरे घर पे। नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो पक्का प्लान करके हम लोग मिलेंगे सब लोग। मैं राजेंद्र भाई को तो मिला हूँ, आपको मिला रह गया था। आप वहाँ पर पुणे में ज्योति जी को मिले थे ना, अभी उनके बेटे को रिलैप्स हुआ है वापस। हाँ पता है क्या, मेरी बात वो
वो बात कभी होती नहीं बिकॉज शी डजंट रिस्पॉन्ड, बट आई नो, मुझे लोग बताते हैं, मेरा दोस्त था वो। Okay, thank you, Mehul, for sharing this, and we wish a very safe flight to your wife to India. या Yeah, अभी मेरा मेरा I'm starting a bachelor life for a month, so wonderful. Yeah. excited. नहीं, थैंक यू, एंड काफी इंपॉर्टेंट चीजें बोली है कि कैंसर से पहले और कैंसर के बाद में कि हम लोगों को किस तरीके की जब कैंसर हो जाता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ नहीं होता है, हम सबको पता है जो भी यहाँ पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, उसके बिना ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। बट उसके साथ में हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं ताकि हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहें, हमारे क्योर के चांसेस बढ़ जाए, रिकरेंस के चांसेस कम हो जाए, साइड इफेक्ट्स मैनेज हो जाए, क्लिनिकल आउटकम इंप्रूव हो जाए, लाइफ एक्सटेंड हो जाए और हमें क्योर भी मिले। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो एक इंटीग्रेटिव होता है जिसमें आपने काफी सर्वाइवर से सुना होगा कि कौन कौन से डाइट चेंजेस किए, कौन से सप्लीमेंट्स लिए, क्या एक्सरसाइज किया, ब्रीदिंग, प्राणिक हीलिंग, रेकी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लिए, वॉकिंग किया, मेंटल इमोशनल वेलनेस पे ध्यान दिया। तो एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किसी के लिए भी सब कुछ करना एक साथ में मुश्किल है, इसीलिए एक पहला स्टेप लेना जरूरी है कि ओके मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है, मुझे कौन से हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि कार्सिनोजन और आर्सेनिक नहीं है और जो कि हेल्दी है, मेरे लिए प्योर एंड नेचुरल है। सो और इसी पर्पज से हमने जेरन को शुरू किया क्योंकि किसी के लिए भी ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिलना बहुत मुश्किल होता है और वही स्ट्रगल मैंने किया जब मैं अपनी जर्नी से निकल रही थी। एंड आज आप सबके सपोर्ट से हम लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम हर एक कैंसर पेशेंट को उनको जो भी चीज चाहिए, स्क्रीनिंग हो या टेस्ट हो, हाई एंड एडवांस टेस्टिंग हो, जो लो प्राइस पे और उनके लिए क्या सही है वो हम गाइडेंस उन्हें दे सकते हैं। सो कैंसर का अनफॉर्चुनेटली सिंगल पिल सोल्यूशन नहीं है, हमें देखना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और हमेशा काउंसलर की हेल्प से करो जो भी करना है। सो यहाँ पे जेनन को में हम आपको पेशेंट काउंसलर से कनेक्ट करवाते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं आपके लिए। वो आपकी पहले पूरी जर्नी समझेंगे और फिर आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कैंसर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड डिजीज। इसमें आप कोई दूसरा क्या कर रहा है वो लेंगे तो शायद उतना बेनिफिट नहीं मिले या शायद गलत भी हो सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लिए क्या सही आप वो करे और हर एक चीज आपको साथ में करनी पड़ेगी ना, वो एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी। एंड हमें देखना है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। एंड मैंने तो काफी लोगों को कैंसर से ठीक होते हुए देखा है, स्टेज 4 से भी, इनके पास 2 महीने थे, 3 महीने थे, आज वो भी कैंसर सर्वाइवर है। एंड एक्चुअली ये मुझे ज्यादा बिलीव और कन्विक्शन देता है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एंड बट उन्होंने ऐसा क्या किया, सबकी प्रैक्टिसेस क्या थी, हर एक का अपना अलग अलग फॉर्मूला था, तो वो क्या था जिसकी वजह से उन्हें हेल्प मिला और वही हम दूसरों को बताते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स, एंटी कैंसर डाइट, इमोशनल वेलनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फॉलोइंग ऑल द प्रैक्टिसेस टुगेदर। सो आपने से किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम। एंड मैं यहाँ पे नंबर भी शेयर कर देती हूँ, 9372976783। सो इसको प्लीज फॉलो करिए। और अगर आपकी फैमिली में किसी को भी पहले कैंसर था तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना खुद का भी टेस्ट कराएं टाइमली, क्योंकि कैंसर फैमिली में है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ही हम लोग प्रोएक्टिवली डिसीजन ले लें देन रिएक्टिव डिसीजंस, राइट। तो काफी फैमिली मेंबर्स हैं जो फैमिली में होने के बाद में भी नहीं करवाते हैं, लाइक उससे ज्यादा तो अनअवेयरनेस क्या हो सकती है। तो प्लीज करवाइए, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है अपनी आंखों से, लाइक पीपल हु आर इन द टॉप पोजीशंस ऑफ द कंपनी जो हेल्थ केयर में ही है, क्योंकि वो हेल्थ केयर में उनको पता है कि करवानी चाहिए रेगुलर स्क्रीनिंग और उनका रेगुलर स्क्रीनिंग में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। इट इज दैट नॉर्मल। तो हम लोग क्यों 4 साल का वेट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कैंसर बढ़ जाएगा, तीसरा चौथा स्टेज हो जाएगा और फिर हम तब करवाएंगे, विच इज फिर तो आपको पता है कि क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें साथ में करना। एंड प्रे करते हैं कि एक दिन वो आए जब हम कैंसर पेशेंट्स की सबकी लाइफ बचा सके। हमारा विजन है ये कि सेविंग लाइव्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड इस वर्ल्ड को कैंसर से फ्री करें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप में और हम सब मिलके ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें इसके बारे में, हेल्दी ईटिंग करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करें, अंदर ही अंदर दबा के नहीं रखें। एंड जितना पॉसिबली क्लीन डाइट लें और एक्सरसाइज करें उसके साथ में, और जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू करें, क्योंकि स्ट्रेस इज नॉट गुड। तो तो आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। मैंने हंड्रेड्स ऑफ सर्वाइवर्स से बात की है, थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर्स की स्टोरीज पढ़ी है, एंड द कॉमन थिंग बिटवीन देम कि उन लोगों ने ये सब चीजें फॉलो की। सो क्योर पॉसिबल है कैंसर का, बट वी नीड टू
ओन दैट क्योर कि हाँ मुझे क्या करना है ताकि मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊँ और मेरे को कैंसर ठीक हो जाए, राइट? तो वो कोई डॉक्टर या कोई मैं या कोई आप नहीं, हम सबको मिलके करना है वो। सो दीपक जी हैं, मेहुल है, सरोज है, डायना है एंड मेनी मेनी मोर, राजेंद्र जी है, अतुल जी हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने कैंसर को सही, तो सिर्फ हमारी छोटी सी कम्युनिटी में ही इतने सारे लोग हैं। तो जस्ट इमेजिन कि इतनी सारी जो वर्ल्ड में कम्युनिटीज है उसमें कितने सारे सर्वाइवर्स हैं। सो बिल्कुल पॉसिबल है, आप लोगों को बस करेज रखना है और क्या चीजें करनी है उसके लिए बस ट्राई करना है कि मुझे ये सारी चीजें करनी है ताकि मैं मुझे भी क्योर मिले और मैं भी किसी की हेल्प कर पाऊँ। So yeah, coming back to Deepak ji, before we close the session, would you like to share anything with everybody? बस रेगुलरली स्क्रीनिंग कराओ। हम लोग जैसा इधर हमारा कैंपेन करते कि हर एक जेंट्स अगर 40 क्रॉस किया है तो आपको पीएसए टेस्ट करना ही करना जरूरी है। बॉम्बे में अभी प्रोस्टेट कैंसर के केस इतने बढ़ रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हम लोग। अभी 8 दिन पहले के ये केस था हमारे, मैं बीएमसी में टैक्स भरने गया था, उनको पूछा ऐसे मजाक में से पूछा कि तेरा एज कितना हुआ है, मेरा 42 है, बोला तू पीएसए टेस्ट करा लेना। आज सुबह उसका मेरे को फोन आया, सर आपने मेरे को क्यों बोला था? मैं ऐसे मैं तो मजाक किया था, तो सर मैं कैंसर पेशेंट हो गया हूँ। मैं बोला मैं कुछ रीजन से बोला था, तो आपने क्यों? मैं बोला मेरे को डाउट गया था इसलिए मैं आपको बोला कि आप ये टेस्ट करा लेना। Very very important. बॉम्बे में पीएसए टेस्ट है, लेडीज को, हर लेडीज को रेगुलर टाइम पर ये सीए 15.3 करना जरूरी है। Right, very true. Thank you दीपक जी, आपने एक्चुअली किसी की ब्रेस्ट कैंसर का केसेस कॉमन होता जा रहा है डे बाय डे। या राइट, नहीं आपने एक्चुअली किसी की जान बचाई है और आपने बहुत अच्छा किया कि उनको बोला टेस्ट करवाना चाहिए। यही चीजें हैं जो हमें दूसरों को बतानी उसका है। स्टेज 1 है, अभी स्टेज 1 था, ये प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट राइट, प्रॉब्लम नहीं होगा उसको ट्रीटमेंट। मैं सीधा उसको बोला तू टाटा जा, गवर्नमेंट ऑफिसर है, तेरे को तुरंत ही टाटा में अंदर हो सकते तुम लोग, ट्रीटमेंट मिलेगी। राइट, क्योंकि यहाँ बॉम्बे में टाटा में अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है। राइट। अतुल जी कुछ पूछना चाहते थे, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट हिम बट कांट। या सो thank you Deepak ji, and with this we come to end of the circle. Really good insights जिन्होंने शेयर की, अवेयरनेस, स्क्रीनिंग एक चीज और भूल गया, मैं फिर एक चीज टेस्ट भूल होते गया हैं। आपको, पहले तो कांग्रेचुलेशन बोलना था मेरे को स्टार्टिंग में। बैंगलोर में बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया आपने। थैंक यू दीपक जी। देखते हैं धीरे धीरे मिलके हम लोग बॉम्बे में भी ऐसा ही स्टार्ट करेंगे सेंटर। डेफिनेटली, बिल्कुल हम मुंबई में भी सेंटर शुरू करेंगे। पहले था मुंबई में 4 साल पहले, कोरोना से पहले, तो फिर कोरोना के टाइम पे हाँ हम लोगों ने बंद कर दिया था, बट गुड टू कि हमने बैंगलोर में शुरू किया है। तो अब कोई भी कैंसर पेशेंट जो बैंगलोर से है, आप उनको गाइड कर सकते हैं सेंटर की तरफ। एंड ग्रुप्स पे मैंने शेयर आप ग्रुप में मैंने एड्रेस वगैरह भी शेयर किया है। सो मैं और भी सब ग्रुपों में सब में शेयर हो चुका है हमारा तो। ओके ग्रेट, थैंक यू। एंड जो लोग ग्रुप में नहीं है, दूसरे पेशेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे चैट में ग्रुप का लिंक शेयर किया है। तो हाँ, तो आप ये ग्रुप पे ज्वाइन करके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप दूसरे मेंबर से भी जुड़े रहें और एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे से हेल्प लें। और हाँ, कभी भी किसी भी पेशेंट को कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? So thank you Deepak ji, and it was pleasure talking to you, and thank you for accepting our invitation. So बहुत helpful था, and I'm sure मैं कभी भी आधी रात को भी तैयार हूँ कैंसर पेशेंट के लिए, मैं हेल्प करने को आधी रात को तैयार हूँ मैं। Thank you. Yeah, and with this energy, with this approach, वो आपको यूज करनी है बस। yeah. एंड मुझे पक्का यकीन है कि इसी अप्रोच से, इसी एनर्जी से, इसी तरह इसी सपोर्ट से हम लोग डेफिनेटली एक दिन वहां पहुंचेंगे जहाँ पे हम लोग कैंसर पेशेंट्स की और ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। वर्ल्ड को कैंसर फ्री करना है, अपने को मेहनत करके वर्ल्ड को कैंसर फ्री करना है। राइट राइट राइट, ओके, थैंक यू सो मच, एंड ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।